75 साल का बूढ़ा 35 साल की एक अच्छी खासी लड़की से शादी कर रहा था। पूरे गांव में खुशियां थी, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, फोटो वीडियो वायरल चल रहे थे। पूरे गांव में चर्चा का माहौल बना हुआ था कि 75 साल का बूढ़ा होकर एक 35 साल की लड़की से जो हट्टी कट्टी है, खूबसूरत है, उससे शादी कर रहा है। तो हर कोई उसकी शादी को देखने के लिए पहुंचा था, फोटो खींची जा रही थी, सब कुछ हो रहा था। वही शादी की सुहागरात लगती है और सुहागरात पर जो 75 साल का बूढ़ा था, उसकी सिर्फ एक गलती की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और जो उसकी पत्नी थी, जिसकी अभी कुछ घंटों पहले शादी हुई थी, उसका रो रो कर बड़ा बुरा हाल। पुलिस पहुंचती है और जब जांच पड़ताल करती है कि आखिर 75 साल के बूढ़े की सुहागरात पर कैसे मौत हुई, पूरे गांव में चर्चा का माहौल मचा हुआ था। सारे रिश्तेदार बूढ़े के पहुंच चुके थे और खलबली मची हुई थी। लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल की, पता किया कि आखिर 75 साल के बूढ़े की कैसे मौत हुई, तो पूरी कहानी सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और शादी कैसे हुई 75 साल के बूढ़े की 35 साल की लड़की से, वो एक अलग चीज़ है, वो भी मैं आपको शुरुआत से बताऊंगा। तो चलते हैं और आज की जो घटना है उसको शुरुआत से बताता हूं मैं आपको आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं स्क्रीनशॉट साइड में लगा देता हूं। शायद आपको ये खबर झूठी लग रही हो। ये स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं, घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर की और वहीं का एक गौराबाद शाहपुर थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है। गाँव का नाम है कुछ मुच गाँव। और वहीं गाँव में रहने वाला 75 साल का संगूराम, जो बूढ़ा हो चुका था, जिसकी ढेर सारी खेती बाड़ी थी और अपने उसका पूरे दिन का काम ये था कि सुबह उठना है, सीधे खेतों पर जाना है, खेतों से वापस आना है और एक छोटा सा क्वार्टर पीकर सो जाना है। क्योंकि जो संगूराम था, इसकी पत्नी की 1 साल पहले मौत हो चुकी थी और इसकी कोई औलाद नहीं थी, बिना औलाद का था और पत्नी के बाद अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। लेकिन इसके रिश्तेदार गाँव में हैं और जितने भी रिश्तेदार हैं सब अपनी अपनी परिवारों के साथ, अपनी अपनी फैमिलियों के साथ मतलब खुश हैं। लेकिन संगूराम के पास ढेर सारी प्रॉपर्टी, ढेर सारी खेती बाड़ी, लेकिन कोई भी नहीं। तो इसलिए सब कुछ इसका सूना था। और जो किसान होता है, संगूराम किसान था, लेकिन एक किसान की एक आदत होती है कि उसके पास कितना भी पैसा हो, वो सब्जी खाएगा तो वो अपने खेत की खाएगा और जो सूखी फूकी रोटी वो खाता है वही वो ज़िंदगी भर खाता है। अगर उसके पास करोड़ों की भी संपत्ति होगी तो वो खुद खेती बाड़ी करेगा। तो यही मामला संगूराम का था, मतलब पैसा ढेर सारा लेकिन उसका इस्तेमाल कुछ भी नहीं। संगूराम अकेला था और 1 साल से तो मतलब बिल्कुल अकेली ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात होती है जलालपुर, जो है जलालपुर की रहने वाली मनवाती देवी से। मनवाती देवी जो है, इसकी उम्र लगभग 35 साल है और मनवाती देवी के 3 बच्चे हैं। और मनवाती देवी कुछ वक्त पहले संगूराम के पास आई थी। संगूराम से उसने बोला था कि अगर फसल मतलब तुम्हारी कटती है या फिर फसल वगैरह में कोई भी काम पड़ता है तो मुझे बताना, मैं जाकर काम करती हूँ। जैसे आलू बीनने जाती हूँ, कहीं और जाती हूँ, ऐसे काम करती हूँ। और जो ये संगूराम था, इसको मनवाती देवी बड़ी पसंद आ जाती है, क्योंकि मनवाती देवी मतलब उसके हिसाब से तो मतलब हूर की परी हुई, क्योंकि 75 साल के संगूराम की जो पत्नी थी वो भी बूढ़ी थी और फिलहाल में मनवाती देवी उसके लिए आधी उम्र की उससे ज़्यादा, लगभग 30 साल का फ़र्क। तो मनवाती देवी उसको बड़ी पसंद आती है और बोलता है कि तुम पैसे क्यों कमाती हो। तो मनवाती देवी बताती हैं कि देखो, मेरे 3 बच्चे हैं, उनको खिलाना है। मैं तो कहीं से भी खा लूँगी लेकिन उनको तो खिलाना है। छोटे वाले बच्चे के लिए दूध लाना है, क्योंकि जो मनवाती देवी है उसके पति की बीमारी की वजह से लगभग 2-3 साल पहले मौत हो चुकी है और उसके बाद से ही मनवाती देवी खुद कमाती है और ख़ुद अपने बच्चों को खिलाती है। जब ये बात संगूराम सुनता है तो संगूराम बोलता है कि देखो, अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। मुझे दिक्कत ये है कि मुझे कोई मेरी खाना नहीं बना कर दे सकता। मैं खुद खाना बनाता हूँ, खुद खाता हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत सारी है, पैसे की कमी नहीं है, मेरे पास प्यार की कमी है। और तुम हो, तुम्हारे पास पैसे की कमी है, प्यार तुम्हारे पास है, तो मैं तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी ले लूँगा, तुम मेरी जिम्मेदारी ले लो, तुम मुझे खाना दोगी। अब ये बात पक्की हो जाती है और मनवाती देवी थी वो शादी को तैयार हो जाती है। और जो संगूराम था शादी के लिए मतलब मनवाती देवी से डेट फिक्स करता है। डेट होती है 29 सितंबर और 29 सितंबर की जो शादी की तारीख थी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाता है। जितने भी रिश्तेदार थे सब संगूराम को समझाते हैं कि तुम शादी मत करो, ये लड़की मतलब सब कुछ तुम्हारा ले लेगी। लेकिन संगूराम बोलता है नहीं, मैं मनवाती देवी से शादी करूंगा। सबसे पहले कि दोनों 29 सितंबर को
कोर्ट मैरिज करते हैं, बाकायदा लिखा पढ़ी से इनकी शादी होती है। मनवाती देवी इंटेलिजेंट थी और उसके बाद फिर मंदिर में ये शादी होती है जो हिंदू रीति रिवाज से होती है। जब शादी होती है पूरा गांव वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। शादी होने के बाद बड़े ही धूमधाम के साथ गांव वाले डांस करते हुए मनवाती देवी को संगूराम के साथ ले जाते हैं और घर के अंदर भेज दिया जाता है। रात का वक्त होता है, अब 29 सितंबर की रात सुहागरात का वक्त था। सुहागरात स्टार्ट होती है, मनवाती देवी अपने 3 बच्चों को बाहर सुला देती है। रात को संगूराम के साथ वो सोती है और जब सुबह होती है तो मनवाती देवी चीखती पुकारती बाहर भागती है, गांव वालों को इकट्ठा करती है कि संगूराम को पता नहीं क्या हुआ। गांव वाले पहुंचते हैं, देखते हैं और संगूराम की सांसें रुक चुकी थी, संगूराम की सांसें नहीं आ रही थी। फ़ौरन ये बात संगूराम के भतीजे को, रिश्तेदारों को पता चलती है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। सबका आरोप ये था कि मनवाती देवी ने पैसे के लालच में संगूराम की रात को ही हत्या कर दी। पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है, पुलिस मनवाती देवी को हिरासत में ले लेती है। वहीं अब जो संगूराम थे उनकी जो बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। डॉक्टरों की टीम चेकअप वगैरह करती है और जब पोस्टमार्टम होता है, चेकअप किए जाते हैं तो पता चलता है, मतलब पहले तो सबका शक, पुलिस का शक यही था कि जो मनवाती देवी है उसने कोर्ट मैरिज इसीलिए की थी कि उसको मतलब कोई ये ना बोल सके कि तुम पत्नी नहीं हो, इसलिए कोर्ट मैरिज से ये पक्का हो गया कि मतलब ये पत्नी है और जो संगूराम है उसकी प्रॉपर्टी पर मनवाती देवी का हिस्सा है, इसीलिए इसने कोर्ट मैरिज की थी और इसी ने संगूराम की हत्या की। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस को पता चलता है कि संगूराम ने रात के टाइम मनवाती देवी से संबंध बनाने की वजह से जो गांव का ही मेडिकल है उससे पावर बढ़ाने की गोलियां खा ली थी, जिसकी वजह से उसके अंदर नशा से हो गया था। और फिर संगूराम जो हमेशा की तरह एक क्वार्टर पीते थे वो क्वार्टर भी पी लिया था और इन दोनों डबल डोज की वजह से, क्योंकि देसी क्वार्टर और इतनी सारी अंदर की ताकत बढ़ाने वाली दवाएं, तो उसकी वजह से जो संगूराम था इसकी ब्लड प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो गया और इसको हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक की वजह से संगूराम की मौत हुई है, मतलब एक एक्सीडेंटली डेथ हुई है। ये खबर सुनने के बाद गांव वालों को थोड़ा सा सुकून आता है कि मनवाती देवी ने मतलब ऐसा नहीं किया। फिर सब लोग यही कहते हैं क्या संगूराम का नसीब था कि संगूराम की शादी हुई और सुहागरात मनाने के बाद संगूराम की मौत हो गई। और वहीं जो मनवाती देवी है उसका रोते रोते बुरा हाल है, क्योंकि वो संगूराम को सच्चा प्यार करने लगी थी। किसी ने उसको पहली बार इतना सहारा दिया था और वो नहीं चाहती थी कि संगूराम जाए, वो चाहती थी कि संगूराम जिए और संगूराम उसके साथ जिए। लेकिन संगूराम के मरने पर मनवाती देवी को बहुत ज़्यादा दुख है और अलग अलग चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या सही हुआ या गलत हुआ या मनवाती देवी के मज़े आ गए? क्या अब इतनी ढेर सारी प्रॉपर्टी की वो मतलब एक दिन पहले गरीब थी और दूसरे दिन वो करोड़पति बन गई? तो नसीब का खेल है। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।